प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th आओ हिंदी सीखें का पाठ नंबर 12 हमारी भी सुनो पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलो। इसमें पात्र हैं, पात्र का मतलब है करैक्टर हैं, ठीक है, जिनका मेन रोल है। एक तो पैदल पथ है जिसको हम फुटपाथ कहते हैं, ठीक है। एक कालीमा है जिसको हम सड़क कहते हैं। एक लालिमा है जिसको हम लाल बत्ती कहते हैं। एक पीतिमा है जिसको हम पीली बत्ती कहते हैं। और एक हरितिमा है जिसको हरी बत्ती, और जेब्रा जिसको हम जेब्रा लाइन कहेंगे। ठीक है, ये पात्र है, ये आपस में बात कर रहे हैं। आगे देखो। अब पैदल पथ कह रहा है दीदी कालीमा। कालीमा कौन है? सड़क है। सड़क काली होती है ना, इसलिए इसको कालीमा कहा गया। दीदी कालीमा, आज तुम उदास दिखाई दे रही हो। पैदल पथ कह रहा है। कालीमा कहती है क्या बताऊं, आज मन दुखी है। लोग मेरा प्रयोग तो खूब करते हैं, परंतु चलते समय लापरवाही करते हैं और चोट लगवा बैठते हैं। आज सुबह ही चुन्नू मुन्नू को चोट लग गई। ठीक है, ये बता रही है कि आज सुबह ही एक चुन्नू मुन्नू को चोट लग गई। फिर पैदल पथ कह रहा है ओ कैसे? कालीमा कहती है वे गेंद खेलते खेलते मुझ पर दौड़ आए कि अचानक मोटर गाड़ी से टकरा गए और उन्हें चोट लग गई। पैदल पथ कहता है अरे हम कितना समझाते हैं कि हमारे किनारे गेंद मत खेलो, पर उफ ये बच्चे समझते ही नहीं। ठीक है, फिर कालीमा कहती है बिल्कुल ठीक, यदि बच्चे पैदल चलते समय भी तुम्हारे साथ रहे तो कितना अच्छा हो। कालीमा कहती है पैदल पथ को कि अगर ये बच्चे पैदल चलते हुए तुम्हारे साथ हों तो कितना अच्छा हो। पैदल पथ अरे बच्चे बड़ों को भी मेरे साथ रहना चाहिए। आखिर मैं इनकी सेवा के लिए ही तो हूँ कि बड़ों को भी मेरे साथ ही रहना चाहिए जो पैदल चलते हैं। अब लालिमा यानी कि लाल बत्ती पास जाकर दोनों में क्या गपशप हो रही है। लाल बत्ती कहती है पैदल पथ को और कालीमा को कहती है दोनों में क्या गपशप हो रही है। कालीमा कहती है गपशप क्या, हम तो लोगों की बात कर रहे हैं, हम सबकी सेवा के लिए हैं, किंतु लोग हमारा सदुपयोग न करके दुरुपयोग करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लालिमा कहती है लाल बत्ती यही हमारा भी रोना है। लोग हम तीनों बहनों का कहना नहीं मानते और दुर्घटना हो जाती है। सबसे ज़्यादा उल्लंघन लोग मेरा करते हैं। मेरे द्वारा इशारा करने पर भी लोग सड़क पार करते हैं और किसी न किसी से टकरा जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अब पीतिमा यानी पीली बत्ती कहती है अरे तुम्हें हंसी की बात बताऊं। एक बार एक व्यक्ति बड़ी हैरानी से हम तीनों बहनों को देखने लगा। वह साइकिल पर था। लालिमा को देखकर रुक गया। मैंने तैयार होने को कहा पर उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने हरी बहन को भी अनदेखा कर दिया और वहीं बुत बनकर खड़ा रहा। एक कहानी बताती है उसकी कि वो साइकिल लेके वहाँ खड़ा रहा और ना तो उसने पीली बत्ती को देखा और ना हरी को, सिर्फ लाल को ही देखा। आगे देखो। पैदल पथ फिर क्या हुआ? पीतिमा कहती है पीली बत्ती फिर क्या? वह तब चला जब लालिमा आंखें फाड़ रही थी, यानी कि लाल बत्ती हो गई थी। उसने उसे अनदेखा कर दिया और कार से टकरा गया। यानी कि उसको जब चलना चाहिए था तब वहाँ खड़ा रहा बुत बन के, और जब नहीं चलना चाहिए था वो चल पड़ा। हरितिमा यानी हरी बत्ती कहती है कई लापरवाह या चिंता में डूबे लोग पहले तो मेरे इशारे की प्रतीक्षा करते रहते हैं, किंतु जब मैं इशारा देती हूँ तो उन्हें पता ही नहीं चलता और वहीं सड़क पर खड़े रहते हैं और पीछे वाला कोई उन्हें टक्कर मार देता है। कितना अच्छा हो यदि लोग लालिमा के कहने पर रुकें, पीतिमा के इशारे पर तैयार हों और मेरे इशारे पर चलें तो दुर्घटना न हो। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अब जेब्रा कहते हैं जी हाँ, मेरे शरीर पर बनी काली सफ़ेद धारियों पर ही पैदल चलने वालों को सड़क पार करनी चाहिए।
वाहन चालक जब लाल बत्ती पर अपना वाहन रोके तो मेरे ऊपर अपने वाहन को मत खड़ा करें। जेब्रा क्रॉसिंग पे वाहन खड़े कर देते ना, हमें वहाँ नहीं, उससे थोड़ा पीछे खड़ा करना चाहिए वाहन। मुझसे कुछ दूरी पर रुकने के लिए लगाई गई सफ़ेद रेखा पर ही वाहन रोके ताकि पैदल चलने वालों को असुविधा न हो। अब कालीमा कहती है, चलते समय सदा मेरे बाईं ओर चलना चाहिए और मुड़ते समय सदा इशारा देना चाहिए। दाएं बाएं देखकर ही मुझे पार करना चाहिए। पैदल पथ कहता है, हाँ भाई, हम सभी लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। यदि लोग हमारी बातों को मानेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है इस पाठ से, कि हमें हमेशा जो रोड के जो सड़क के नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। लाल बत्ती पे हमें रुकना चाहिए, पीली बत्ती पे हमें तैयार होना चाहिए और हरी बत्ती पे हमें चलना चाहिए। और हमेशा पैदल चलने के लिए हमें पैदल पथ या फिर जेब्रा क्रॉसिंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग जब हम रोड को, सड़क को पार करते हैं, और हमें दोनों तरफ दाएं बाएं देखकर ही रोड को पार करना चाहिए। ठीक है, चलो अभ्यास करते हैं बच्चों। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। जैसे गेंद, दुर्घटना, बत्ती, सदुपयोग, गपशप, सड़क, बुत, दुरुपयोग। ठीक है बच्चों, आगे देखो। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा के शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। ठीक है, देखो पंजाबी में इसको रास्ता, हिंदी पथ, खतरा जोखिम, इंतजार प्रतीक्षा, खब्बे बाएं, मोटर गड्डी मोटर गाड़ी, अखा आँखें, सुरक्षा सुरक्षा, सज्जे दाएं। ठीक है बच्चों, आगे देखो। इसका मतलब आधा पै, ये आधा पै और रै। ठीक है, आधा पै और रै प्रयोग। आधा कै और शै अक्षय यानी कि सुरक्षा। दू और आधा रै दुर्घटना। आधा जय और यह ज्यादा। ठीक है, आधा न और न चुन्नू मुन्नू। आधा लय और लय उल्लंघन। आधा तय और तय बत्ती। ठीक है बच्चों, आगे देखो। शब्दार्थ यानी कि शब्दों के अर्थ। दुख मतलब कष्ट तकलीफ। जोखिम खतरा। दुरुपयोग यानी कि बुरा उपयोग। इशारा संकेत। बुत मूर्ति की तरह जड़ यानी मूर्ति की तरह खड़े रहना। उल्लंघन नियम को तोड़ना। दुर्घटना बुरी घटना। सदुपयोग अच्छा उपयोग। अनदेखा बिना देखे। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार। ठीक है बच्चों, आगे देखो। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, चुन्नू मुन्नू को चोट कैसे लगी? गेंद खेलते समय मोटर गाड़ी से टकरा जाने के कारण चुन्नू मुन्नू को चोट लगी। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 2, लाल बत्ती हमें क्या संकेत देती है? लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत देती है। प्रश्न नंबर 3 बच्चों, पीली बत्ती हमें क्या करना चाहिए? पीली बत्ती पर हमें क्या करना चाहिए? पीली बत्ती पर हमें चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 4, हरी बत्ती का क्या अर्थ है? हरी बत्ती चलने का संकेत देती है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। प्रश्न नंबर 5, हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए? कैसे पार करनी चाहिए बच्चों? सड़क हमेशा पहले बाईं ओर देखकर फिर दाईं ओर देखकर पार करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, सड़क पर काली सफ़ेद धारियाँ क्यों बनी होती हैं? क्यों बनी होती है? सड़क पर काली सफ़ेद धारियों को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं और ये पैदल चलने वालों के लिए बनी होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये मात्रा लगा लेना पैदल के। ठीक है, आगे देखो। सही मिलान करो बच्चों। काली सफ़ेद धारियाँ क्या कहती है? पैदल
सड़क पार करना, पीली बत्ती तैयार रहना, हरी बत्ती चलना, लाल बत्ती रुकना। ठीक है बच्चों, आगे देखो, पढ़ो समझो और लिखो। देखो, आज कल विपरीत शब्द हैं ये। सुख दुख, ऊपर नीचे, खड़ा बैठा, दाएं बाएं, चलना रुकना, सदुपयोग दुरुपयोग, काली सफ़ेद। ठीक है बच्चों, आगे देखो, समझो और करो। कालीमा मतलब काला, लालिमा लाल, पीतिमा पीला, हरितिमा हरा, ये रंग बताए हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, रचनात्मक कौशल। बच्चे ज़ेब्रा लाइनों तथा लाल पीली हरी बत्ती का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें। आप इस तरह से बना सकते हैं। आगे देखो, इन्हें अपनाएं। इन बातों को हमें अपनाना है। क्या है वो बातें, देखिए, पढ़ते हम। हमेशा सड़क के बाईं ओर चलें, बाईं ओर चलना चाहिए हमेशा। सड़क के निकट गेंद न खेलें। सड़क हमेशा दाएं और बाएं देखकर पार करनी चाहिए। पैदल चलते समय सड़क हमेशा काली सफ़ेद धारियों, जिन्हें ज़ेब्रा लाइनें कहा जाता है, से पार करनी चाहिए, यानी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए, पीली बत्ती होने पर हमें तैयार रहना चाहिए और हरी बत्ती होने पर हमें चलना चाहिए। बच्चों, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और हम क्या है कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी सड़क के नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी पालन करने के लिए कहेंगे। ओके, थैंक यू।